हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अपने पास मीडियम लेवल की लिंक लिस्ट से रिलेटेड अपने पास प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में। ठीक है जी, स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन टू डेसिमल नंबर्स num1 एंड num2, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय लिंक लिस्ट ऑफ साइज एंड एम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टास्क इज टू रिटर्न द लिंक लिस्ट दैट रिप्रेजेंट द सम ऑफ दीज नंबर। ठीक है, सिंपल सी बात है। दो लिंक लिस्ट गिवन है, उनके अंदर दो नंबर है, उन दोनों का सम करके एक लिंक लिस्ट बना के रिटर्न करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 190 कैसे रिप्रेजेंट होगा लिंक लिस्ट में, 190 एक एक अलग अलग पड़ा होगा। ठीक है, सिमिलरली 25 ऐसे होगा, और इन दोनों का सम जो भी अपने पास 215 बनेगा उसको 215 ऐसे हमें करके रिटर्न करना है। बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। ठीक है, अब एक जो सिंपल सी अप्रोच आपके माइंड में बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ते ही हिट हो जाएगी, वो क्या होगी कि हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट से नंबर बना लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये लिंक लिस्ट है, इसको ट्रैवर्स करेंगे, 190 बना लेंगे, फिर 25 बना लेंगे, दोनों का सम करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और न्यू लिंक लिस्ट बना के उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, लेकिन वो आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका जो लिंक लिस्ट का साइज है ना, वो देखो भाई, लिंक लिस्ट का साइज आपका 10⁴ तक हो सकता है। नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ कि उसके उसके अंदर नंबर कितना पड़ा है, वो बात नहीं कर रहे हैं, साइज की बात कर रहे हैं कि 10⁴ तक सिर्फ साइज हो सकता है। तो वो आप देख लो कितना बड़ा नंबर बनकर आएगा, उसको आप कहाँ स्टोर करोगे। ठीक है, आप उसको स्टोर ही नहीं कर सकते एक्चुअल फॉर्मेट में। अब 10⁹ मोड वो वाला आप कंसेप्ट यहाँ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। तो आप वो वाला काम तो कर नहीं सकते, तो सिंपल आपको लिंक लिस्ट से ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। आप उसको किसी और नंबर में स्टोर करके सम करके, ठीक है, वो वाला धूम धड़ाका नहीं कर सकते। तो अब देखो, हम सिंपल क्या करेंगे, पहले इस एग्जांपल को देखेंगे, ठीक है, फिर व्हाइट बोर्ड पर चलेंगे और वहां पर समझेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखो 45345। ठीक है, दोनों का सम करा, अपना है 390, न्यू लिंक लिस्ट बनाई, सिंपल आंसर रिटर्न कर दिया। ठीक है, वैसे जैसे एग्जांपल अपने पास ऊपर था। अभी क्या करते हैं, इस वाले एग्जांपल को 45 और 345 वाले को ही अपना व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 345। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। और एक आपके पास है 45। ठीक है, अब देखो, अभी के लिए भूल जाओ कि आपके पास लिंक लिस्ट है। अभी के लिए सिंपल नंबर सोचो। ठीक है, सिंपल नंबर आपको मैं दे दूं, दोनों आपको सम करना। आप कैसे करोगे? आप कहोगे 5 5 10 की 0, अपना एक आ गया कैरी, और 4 8 और एक 9, फिर आ गया अपना 3। ठीक है, आपको समझ में आता है कि आप पीछे से ऐसे ट्रेवर्स करते हुए इसको सम करोगे। बिल्कुल सिंपल, वही काम हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। अब आप एक्चुअल में अगर लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करोगे तो वो आपकी फ्रंट से, ठीक है, यहाँ से ट्रेवर्स होगी। यहाँ से अपने लिए सेंसिटिव बना रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे से ट्रेवर्स करेंगे। अब हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट है, डबली नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास नेक्स्ट का ही पॉइंटर है, प्रीवियस का कोई पॉइंटर नहीं है। पीछे से हम किसी तरह से भी ट्रेवर्स नहीं कर सकते बिना इसको मॉडिफाई करें। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, इसको रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, हम सिंपल क्या करेंगे, इसको दोनों को कर लिया रिवर्स। बिल्कुल सिंपल, क्योंकि हमने पीछे से ट्रेवर्स करना है। हमने क्या करा, 5 4 3, इस तरह से इसको बनाया, 5 4 नल, दोनों को रिवर्स कर लिया। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन बिल्कुल खुल गया। हमें सिंपल क्या करना है, इसको ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स करा पहले पार्ट को, 5 5 10। ठीक है, आया एक 0, एक न्यू लिंक लिस्ट बनाई, उसमें 0 ऐड करा। बिल्कुल सिंपल, 1 आ गया कैरी, 1 आ गया कैरी, 4 4 8 और एक 1 9। ठीक है, 9 यहाँ पर लगा दिया। बिल्कुल सिंपल, 3 यहाँ पर कुछ है नहीं, तो 3 सिंपल आ जाएगा। ठीक है, आगे फिर ये वाली भी खत्म हो जाएगी आपकी, दोनों लिंक लिस्ट खत्म हुई। ठीक है, 390 आपका आंसर आना चाहिए, लेकिन आपका आंसर रिवर्स में आ रहा है। रिवर्स में क्या रहा है, क्योंकि हम एक एक लगाते चल रहे हैं इस तरह से। ठीक है, इसी ऑर्डर में। तो जैसे अब इन दोनों को रिवर्स कर रहा स्टार्टिंग में, वैसे इसको रिवर्स कर लो, 390, इसका हेड रिटर्न कर दो, बस हो गया काम, काम खत्म। ठीक है, सिंपल सा ये काम अपने को करना है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें कही हुई है, क्या कही हुई है उसको भी पढ़ लेते हैं। नोट में देखो, देयर कैन बी लीडिंग जीरोस इन द इनपुट बट देयर शुड नॉट बी लीडिंग जीरो इन द आउटपुट। ठीक है, इनपुट में लीडिंग जीरो हो सकती है। कैसे हो सकती है, आपको एक बार बताता हूँ। इनपुट कुछ ऐसी हो सकती है, 0 0 1, एक ही है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसको आपको रिमूव कर देना है, खाली ये देखना है 1 और 2 3 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो हम सिंपल सा, मैं आपको एक बार स्टेप लिख के बता देता हूँ कि सिंपल सा हम क्या काम कर रहे होंगे। सबसे पहले पहला स्टेप हम करेंगे लीडिंग लीडिंग जीरो रिमूव। ठीक है, नंबर 2 स्टेप हम करेंगे रिवर्स। ठीक है, नंबर 3 स्टेप हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स। रिवर्स करी हुई को दोनों को ट्रेवर्स करेंगे, सम बनाएंगे, हाँ, टू फॉर्म आंसर, है ना। और नंबर 4 स्टेप क्या करेंगे, हम आंसर वाली को, आंसर को
रिवर्स। इस तरह से हम इसको कर रहे होंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अपना टाइम और स्पेस देखते हैं इसका क्या लगने वाला होगा, यहीं पर देख लेते हैं पहले, कोड से पहले ही समझ में आ जाएगा। सिंपल से हम दोनों लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे होंगे, ठीक है। दो बार हो सकता है ट्रैवर्स कर रहे हो, एक बार रिवर्स करने के चक्कर में और एक बार सम करने के चक्कर में, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो टोटल टाइम बनकर आएगा वो आएगा n+m, दोनों का जितनी भी अपने पास लेंथ होगी, ठीक है। मैक्स एक एक दोनों को ट्रैवर्स करेंगे बस। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अब देखो आपके माइंड में एक और चीज़ आ सकती है, वो क्या आ सकती है कि हम जो इसका सम करेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपके पास ये था 345 एंड 45, है ना। तो हम जो 390 आएगा ना वो इसमें स्टोर कर लेंगे, है ना। कुछ इस तरह से कर लेंगे, जैसे देखो आपका 540 ऐसे बन जाएगा ना, इसमें स्टोर कर लेंगे या दूसरे वाली में स्टोर कर लेंगे। आप क्या सोचोगे कि एक आपके माइंड में क्या आ सकता है इसका सम करा, सम क्या है, जीरो आएगा सबसे पहले था ना, वन तो कैरी आएगा तो जीरो यहाँ पर प्लेस कर देंगे मान लीजिए, ठीक है। फिर 449 यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अपने को इतनी हेडेक करने की आवश्यकता नहीं है, हम सिंपल अपना स्पेस यूज़ कर सकते हैं, हमें कहा हुआ है, ठीक है। और वैसे भी इनको बनाने में भी उतना स्पेस तो यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा हम एक न्यू लिंक लिस्ट बना लेंगे। तो हमारा जो स्पेस लग कर आएगा ऑफ मैक्सिमम ऑफ n कोमा m, दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, 345 अगर मैक्सिमम है तो मतलब 3 साइज का अपना सम बनकर आने वाला है। मैक्सिमम हो सकता है उससे एक बढ़ भी जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, उससे एक बढ़ भी जाए। जैसा 9 और 2 दोनों का साइज 1 1 है लिंक लिस्ट का, लेकिन जब सम करोगे तो वो 11 आएगा, एक बढ़ जाएगा, है ना। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अपना इतना लग रहा होगा स्पेस, एक की कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलते हैं जो हमने स्टेप लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग करते हैं अपना C++ और जावा में कोड। अब देखो जी, हमें सबसे पहला स्टेप हमारा है लीडिंग जीरो को रिमूव करना, ठीक है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, देखो नोड स्टार टेम्प, एक टेम्प नोड लेंगे। टेम्प नोड किस लिए लेंगे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहला स्टेप है उसके लिए मैं अप्रोच क्या लगाने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा अप्रोच क्या है, कुछ नहीं है उसमें। हम सिंपल क्या करेंगे, जैसे 0 0 1 2 है ना। मैं क्या करूंगा, इस पर आऊंगा, देखूंगा जीरो है, ठीक है, आगे चलूंगा, देखूंगा जीरो है, ठीक है, आगे चलूंगा। और एक, जैसे कि हम पिछले कुछ क्वेश्चन में भी करते आ रहे हैं कि एक प्रीवियस पर रखेंगे नोड, ठीक है। एक नोड जो हमारी टेम्प है वो यहाँ पर पॉइंट कर रही होगी, एक स्टेप पीछे, है ना। जैसे ही मैं, मेरे को ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर जीरो नहीं है, तो उससे एक पीछे वाले का मेरे पास एड्रेस होगा, उसके नेक्स्ट में, इसके नेक्स्ट में मैं नल जोड़ दूंगा और ये वाला मेरा बच जाएगा, ठीक है। सिंपल सा ये काम हम कर रहे होंगे। अभी चलते हैं कोड की तरफ। अब देखो टेम्प ले लिया मैंने नल, ठीक है, जो मेरा एक पीछे पॉइंट कर रहा होगा, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में भी करते आए हैं। एंटर मारते हैं, जब तक num1 नल नहीं होता और num1 का डाटा इक्वल इक्वल है जीरो, ठीक है। जब तक हमें जीरो मिल रहा है तब तक हमें आगे मूव करते चले जाना है। आगे मूव करने से पहले टेम्प में num1 डाल देना है, फिर num1 को एक स्टेप आगे मूव कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपका टेम्प है वो एक स्टेप पीछे अपना पॉइंट करेगा। अगर टेम्प में कुछ आता है, टेम्प नल नहीं रखता, ठीक है, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ जीरो मिली है, कुछ ना कुछ जीरो मिली है, तो लास्ट जीरो पर टेम्प पॉइंट कर रहा होगा, इसके नेक्स्ट में डाल दो नल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है जी। सिमिलर काम हमें किसके लिए करना है, सिमिलर काम अपने को करना है टेम्प को यहाँ पर कर दो नल, ठीक है। और वाइल num2, है ना, num2 दूसरे वाली जो आपके पास लिंक लिस्ट है उसके लिए भी सेम काम अपने को जी करना है, इक्वल इक्वल जीरो, ठीक है। टेम्प क्या हो जाएगा num2 और num2 क्या हो जाएगा num2 का नेक्स्ट, बिल्कुल सिंपल। अगर ऐसा होता है बाहर आने के बाद कि टेम्प नल नहीं होता, टेम्प नल नहीं होता, तो टेम्प के मतलब num2 में भी हमें कुछ ऐसी नोड मिली है जो स्टार्टिंग में जीरो थी, तो उन वाली नोड के आगे भी नल लगा के, ठीक है, उस वाले पोर्शन को अलग कर दिया बिल्कुल ही। अब num1 और num2 आपका एक्चुअल जहाँ से स्टार्टिंग है, जहाँ से जीरो नहीं है वहां पर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब मान लो कि num1 के अंदर सारी जीरो थी, num1 के अंदर सारी जीरो थी, तो num1 क्या बन जाएगा, num1 बन जाएगा नल, num1 बन गया num1, अगर नल बन गया तो रिटर्न, और एक यहाँ पर एक और लिख लेते हैं एंड num2 भी नल बन गया। मान लो दोनों ही नल बन गए, दोनों के अंदर ही सारी जीरो है, दोनों के अंदर सारी जीरो, तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है जीरो, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, रिटर्न न्यू नोड, एक सिंगल नोड बना के जीरो की रिटर्न कर दी, बिल्कुल सिंपल। एक बार इसको ओके करते हैं पहले, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए कि खाली num1 नल है, ठीक है, num1 नल है, इसका मतलब num1 में तो सारी जीरो थी, लेकिन num2 के अंदर कुछ है भाई ऐसा, ठीक है। तो अब num2 के अंदर जो भी है उसका जीरो से सम करोगे वही सेम बनकर आ जाएगा, तो सिंपल हम क्या करेंगे, num2 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि num2 नल हो जाए तो रिटर्न क्या कर देंगे, num1 के अंदर जो पड़ा है, क्योंकि num2 के अंदर तो सारी जीरो ही है, उससे सम करेंगे तो सेम num1 ही बनकर आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, इतना काम हुआ। अब हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। अब रिवर्स के लिए मैं आपको पूरा नहीं समझाने वाला, क्योंकि रिवर्स वाले बहुत बार हम प्रोसेस कर चुके हैं, और रिवर्स के लिए अलग से क्वेश्चन आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर
रिवर्स का एक फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, एक नोड पकड़ेगा हेड, ठीक है। यहाँ पर वो एक तो प्रीवियस, ठीक है, एक जो भी करंट नोड पर आप होंगे जो कि स्टार्टिंग में होगी हेड, ठीक है, और एक नेक्स्ट, ठीक है। एंड एक्सटी ले लेते हैं इसको, इसको वे भी नल लेते हैं, ठीक है। जब तक आपकी करंट नल नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट नोड कौन सी होगी, करंट के नेक्स्ट में जो लगी होगी। अब रिवर्स कर रहे हैं तो करंट का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रीवियस। नेक्स्ट नोड के लिए प्रीवियस क्या हो जाएगा, जो अभी करंट है, ठीक है। करंट को एक स्टेप आगे मूव कर दो, लास्ट में अपडेटेड नोड का जो हेड होगा वो होगा प्रीवियस, ठीक है, लास्ट नोड। तो यहाँ से ये हमें फंक्शन रिवर्स करके दे देगा, बिल्कुल सिंपल। अब हमें क्या करना है, num1 num2 दोनों को रिवर्स करना है, ठीक है। num1 रिवर्स में पास करा, सिमिलर काम num2 रिवर्स में पास करा, ठीक है। दोनों रिवर्स होगी। अब हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा, एक पॉइंटर num1 पे लेना है, एक पॉइंटर num2 पे लेना है, और एक अपनी न्यू लिंक लिस्ट पे डाल लेनी है, ठीक है। हमारे पास एक नोड हमने टेम्प बनाई हुई थी, हम क्या करते हैं टेम्प में ही ना एक और टेम्प को एक कोई डमी नोड पे ना 1 डाटा डाल के अपना पॉइंट करा देते हैं, ठीक है। टेम्प हमारा एक डमी नोड पे पॉइंट हो गया, ठीक है। हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, नोड स्टार हेड वन क्या हो जाएगा, num1, ठीक है। हेड2 क्या हो जाएगा, num2। दोनों के हमने हेड पर पॉइंट कर लिया, ठीक है। अभी देखो हमने कितना काम कर चुके हैं, यहाँ पर देखिए हमने लीडिंग जीरो रिमूव कर दी, हमने रिवर्स कर दिया, अब हम ट्रैवर्स वाला काम कर रहे हैं। ट्रैवर्स करने के लिए सिंपल क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो 3 4 5 को रिवर्स करा था, अब एक पॉइंटर 5 पर हेड 1, एक पॉइंटर 5 पर हेड 2, इस तरह से हम बैठा रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंटर हेड 1, एक पॉइंटर हेड 2, दोनों बिठा लिए। एक अपना जो हमारी फाइनल लिंक लिस्ट बनकर आएगी, ठीक है, उसके लिए हम एक आंसर नोड ले लेते हैं जिसको टेम्प पर पॉइंट करा लेते हैं, ठीक है। टेम्प पर पॉइंट कर दिया अभी, एक न्यू नोड बनाई हमने 1 से, ठीक है। इस पर अब इसके आगे हमारी सारी नोड बन जाएगी, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस 1 का जो नेक्स्ट है उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है ना। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अब जब तक हमारा हेड 1 नल नहीं होता और हेड 2 नल नहीं होता, ठीक है, जब तक दोनों में, हाँ भाई दोनों में कुछ ना कुछ है, जैसे यहाँ पर दोनों में 5 5 है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक सम वेरिएबल लेंगे, ठीक है। सम क्या होगा, हेड 1 का डाटा प्लस हेड 2 का डाटा, ठीक है, प्लस अगर पीछे से कोई कैरी आ रहा है वो, है ना, तो कैरी के लिए अपने को एक यहाँ पर कैरी भी लेना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल। अब जो भी सम आया, ठीक है, उसमें से अगर मान लो 12 सम आया, ठीक है, तो उसमें से हमारा जो कैरी होगा वो कितना होगा, 1, ठीक है। तो कैरी क्या हो जाएगा, सम सम डिवाइड बाय 10, बिल्कुल सिंपल। और जो करंट नोड में 12 में से क्या लगेगा, 2, है ना, वो कैसे आएगा, 12 का मोड कर दो 10 से, ठीक है, आपका रिमाइंडर आ जाएगा, 2 आपका वहां पर लग जाएगा। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, अपना जो टेम्प है, ठीक है, टेम्प अपना 1 पर पॉइंट कर रहे हैं, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड लगाएंगे, उसका डाटा क्या होगा, सम मोड 10, ठीक है, 2 लग जाएगा, बिल्कुल सिंपल। और टेम्प को एक पॉइंट आगे बढ़ा देंगे, सिमिलरली हेड 1 को एक पॉइंट आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, सिमिलरली हेड 2 को एक पॉइंट आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से ये काम हुआ। चलो जी आगे चलते हैं। अब देखो ऐसा हो सकता है कि आपका हेड 1 हेड 2 जब तक नल नहीं है दोनों, है ना, तब तक ये चलेगा, लेकिन उसके बाद आप जैसे यहाँ पर देखोगे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर आओगे आपका हेड 1 नल नहीं होगा लेकिन हेड 2 नल हो जाएगा, इसका मतलब आप बाहर आ जाओगे। अब आपको सिंपल क्या करना है, जो बचा हुआ है, चाहे हेड 1 बचा हुआ है चाहे हेड 2 बचा हुआ है, उसको ट्रैवर्स करके उसको आपको अपेंड करना है साथ में कैरी के साथ, अगर कैरी भी कुछ बचा हुआ है तो, ठीक है। तो हम सिंपल बारह क्या करेंगे, हेड 1 को चेक करेंगे, जब तक हेड 1 हमारा कुछ बचा हुआ है वो नल नहीं हुआ है ना, सेम काम हमें उसके लिए करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इसमें से हमें हेड 1 की बात कर रहे हैं तो हेड 2 वाला रिमूव कर देना है, और यहाँ से भी हेड 2 वाला रिमूव कर देना है। इसको यहाँ पर इसको बैक स्पेस मारते हैं, हेड 1 जब तक नहीं होता हेड 1 का डाटा कैरी, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, सिमिलर काम अब हमें करना है किसके लिए, हेड 2 के लिए भी। अगर हेड 2 में कुछ पड़ा है तो उसको भी देख लेंगे ना। ये आ जाएगा यहाँ पर हेड 2, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा हेड 2, और यहाँ पर आ जाएगा हेड 2, ठीक है, और यहाँ पर भी आ जाएगा हेड 2। अब सारी प्रोसेसिंग करने के बाद मान लो लास्ट में कोई कैरी बच गया, ठीक है, तो उसको भी तो अपेंड करना है, ठीक है। इफ अगर कैरी कुछ बचता है लास्ट में तो टेम्प के नेक्स्ट में उसको भी तो अपेंड करना है भाई, न्यू नोड कैरी जो बचा है वो, बिल्कुल सिंपल। अब देखो, अब आपका जो आंसर था, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आंसर था वो कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, पहली नोड पर, और उस टेम्प के आगे हमने सारा आंसर लगा दिया अपना,
है ना। लेकिन वो आंसर जैसे हमने यहाँ पर बनाया, देखो हमारे जो स्ट्रक्चर बनकर आया वैसे बनकर आया 109 3 ऐसा बनकर आया ना 390। अब हमें इस 1 के आगे, मतलब आंसर यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, इसके आगे इसके नेक्स्ट वाले को पास करना है और इतने पोर्शन को क्या कर देना है, इतने पोर्शन को कर देना है रिवर्स। ठीक है, तो हमें सिंपल क्या करना है, रिटर्न रिटर्न क्या करेंगे, रिवर्स कर दो कितने पोर्शन को, आंसर के नेक्स्ट चले गए, है ना। इतने पोर्शन को रिवर्स करके जो भी अपने पास हेड बनकर आएगा वो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक बार क्या करते हैं इसको अभी, हाँ चला कर देख लेते हैं पहले, है ना। कोई एरर आएगा तो देख लें, कोई दिक्कत नहीं है यार। और ये सही चल रहा है, कुछ और इनपुट डाल के देखते हैं। जैसे अपने पास हम डाल लेते हैं 3 में 1 2 3 और 4 में 1 2 3 4, है ना। ऐसा कुछ डाल के चला लेते हैं। ठीक है, सही चलना चाहिए, फिर सबमिट करके देख लेंगे। ठीक है, सही चल रहा है ना, सबमिट करते हैं इसको। अगर ये सबमिट होता है सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड लिखा हुआ है वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब देखो जी यहाँ पर भी सेम नोड एक लिया टैम्प, ठीक है, नल जो प्रीवियस पर पॉइंट करेगा। ठीक है, जब तक अपना नंबर नल नहीं होता ये और इसका डाटा जीरो, ठीक है, जीरो रिमूव करने का काम किया। सिमिलरली आपने नम टू वाली में से जीरो रिमूव करने का काम करा। ठीक है जी, उसके बाद हमने चेक कर लिया, अगर दोनों में ही कुछ नहीं बचा तो रिटर्न जीरो कर दो, अगर किसी एक में कुछ नहीं बचा तो दूसरे को रिटर्न कर दो। ठीक है, फिर दोनों को रिवर्स कर लिया। रिवर्स करने के बाद उन दोनों का एक एक पॉइंटर बना लिया, हेड वन हेड टू। ठीक है, एक टैंप को अपना न्यू नोड वन बनाकर उस पर पॉइंट करा दिया और आंसर को टैंप पे पॉइंट करा दिया। उसके बाद अपना क्या करा हमने, हेड वन हेड टू जब तक नल नहीं होते दोनों, ठीक है, मतलब दोनों में जब तक कोई डाटा है तो दोनों में जो भी डाटा है उनका सम करा प्लस कैरी जो पीछे से आ रहा है वो। ठीक है, एक न्यू नोड बना के अपना टैंप के नेक्स्ट में हम अपेंड करते चले गए, टैंप को भी आगे बढ़ाते चले गए, हेड वन हेड टू को भी आगे बढ़ाते चले गए। उसके बाद बाहर आने के बाद अगर हेड वन में कुछ बचा है तो उसको अपेंड करा, हेड टू में कुछ बचा है तो उसको अपेंड करा, सबसे लास्ट में अगर कैरी में कुछ बचा है तो उसको अपेंड करा, लास्ट में रिवर्स करके आंसर के नेक्स्ट से रिवर्स करके, ठीक है, उसको रिटर्न करा। एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ जी। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।